हरि ओम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री आज की वेला में भाग्यश्री कार्यक्रम में उपस्थित हूँ आपके समक्ष ज्योतिष विषय पर चर्चा करने के लिए। आइए प्रारंभ करते हैं आज की पंचांग से। संवत 2081 साके 1946 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष तिथि तृतीया शुक्रवार हस्त नक्षत्र ऋतु शरद। आज का सूर्योदय 5:48 पर, सूर्यास्त्र आज रहेगा 6:28 पर। उपस्थित हैं आपके बीच में ज्योतिष संबंधी 12 राशियों संबंधित फलादेश लेकर के। कहते हैं चंद्रमा मनुष्यो जातः चक्षु सूर्यो अजायत श्रोताम दायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा प्रायः एक राशि पर 2.25 दिन रहता है और चंद्रमा का भ्रमण हमें राशि के शुभाशुभ का फल प्रदान करता है। आज के दिन मेष राशि के जातकों का दिन अच्छा नहीं रहेगा, ये उनके लिए अशुभ रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए आज के दिन भूमि, भवन, वाहन और जनता से संबंधित जो कार्य हैं उनमें सामान्य लाभ मिलेगा। कुछ मामलों में उनके लिए असहज स्थिति वाला समय रहेगा, इसलिए इन मामलों में विशेष रूप से वाहन खरीद के संबंध में, विशेष रूप से भूमि के खरीद के संबंध में, विशेष रूप से वाहन आदि के खरीद के संबंध में अथवा जनता से संबंधित जो आपके व्यवहार हैं उनको करने में आप विशेष सावधानी रखें। इष्ट की आराधना करें, सफेद वस्तुओं का दान करें, आपका कल्याण होगा। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। जो जातक आज के दिन अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं उनके उत्साह में सामान्य स्थिति के साथ उनको लाभ मिलेगा। पराक्रम में सामान्य वृद्धि होगी। बुद्धि कौशल से उसमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे। संतान पक्ष से कुछ सामान्य त्रुटि के साथ लाभ मिलने की संभावना रहेगी। जो लोग शेयर आदि में निवेश करते हैं उनमें सामान्य लाभ मिलने की संभावना रहेगी। शेयर बाजार में सामान्य लाभ मिलेगा। निवेश सोच समझ करके करें। मन की स्थिरता को बनाए रखें, आपका दिन शुभ होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ होगा। उन्हें नए वाहन, समाज में नए संबंधों को स्थापित करने में सफलता मिलेगी। माता के प्रति अनुकूलता रहेगी। माता की विशेष कृपा से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित लाभ प्राप्त हो सकता है। नया वाहन वो खरीद सकते हैं। आज का दिन उनके लिए शुभ रहेगा। आज के दिन पीली वस्तुओं का दान करें, ईश्वर की आराधना करें, आपके लिए दिन शुभ होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। मन को स्थिर रखते हुए सामंजस्य बना करके रहें, आपको अनुकूल लाभ प्राप्त होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाइयों से सामंजस्य स्थापित होगा। किसी रुके हुए कार्य को
होने की संभावना रहेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभकारी होगा। धन आदि से संबंधित लाभ मिलने की संभावना रहेगी, परंतु बाहरी स्थानों से हानि होने की संभावना रहेगी। जो जातक विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं उनके लिए आज सामान्य अनुकूलता वाला दिन रहेगा। उनकी विदेश यात्रा कुछ सामान्य परेशानी से भरी रह सकती है, इसलिए स्वदेश और विदेश में जहाँ भी यात्रा करना है सावधानीपूर्वक यात्रा करें, इष्ट की आराधना करें, सफेद वस्तुओं का दान करें, गाय को रोटी खिलाएं, आपका दिन शुभ होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन पर्याप्त अनुकूलताओं वाला रहेगा, अर्थात पर्याप्त शुभ रहेगा। आपको आय पर्याप्त मात्रा में होगी, कहीं से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, आपको धन संबंधी लाभ होने की संभावना रहेगी। आय के नए मार्ग खुलने की संभावनाएं हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी बंधु का अथवा अपने से सीनियर अधिकारी का आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से अशुभ रहेगा। इनके लिए राज्य पक्ष से हानि होने की संभावना हो सकती है। जो जातक आज न्यायालय में किसी मुकदमे की पैरवी में आते जाते हैं या पैरवी करते हैं, उनको इस मामले में कुछ असफलता और निराशा मिलने की संभावना रहेगी। राज्य पक्ष से कुछ त्रुटिपूर्ण लाभ मिलने की संभावना रहेगी, इसलिए सावधानी पूर्वक कार्य करते हुए अपने इष्ट की आराधना करें, शिव आराधना करें। यदि ऐसी परिस्थिति बने तो घर से निकलने से पूर्व शिव मंदिर में शिव जी का दर्शन करते हुए और 11 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करके प्रस्थान करें तो आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों का दिन सामान्य रहेगा, परंतु भाग्य से उन्हें पर्याप्त धन आदि प्राप्त होने की संभावनाएं रहेंगी। भाग्य से अचानक उन्हें आर्थिक लाभ होने की संभावना रहेगी। पिता से अनुकूलता प्राप्त करने की संभावना रही। वस्त्र आभूषण आदि पिता के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। हनुमान जी की उपासना करें, इष्ट की आराधना करें, आपका दिन शुभ होगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन पर्याप्त अनुकूलताओं से भरा हुआ होगा। धनु राशि के जातक आज अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। जो जातक किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में अथवा सरकारी क्षेत्र में, उनको वहाँ उस स्थान पर प्रमोशन होने की संभावना रहेगी अथवा किसी प्रकार का कोई नया अधिकार मिलने की संभावना रहेगी, परंतु उदर विकार हो सकते हैं, इस पर ध्यान रखें। शेष दिन आपका शुभ रहेगा। ईश्वर की आराधना करें और हरी वस्तुओं का दान करें। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। उनके लिए शुभता रहेगी, अनुकूलता भी रहेगी। भाग्य से उन्हें पर्याप्त धन की प्राप्ति होगी, भाग्य का संवर्धन होगा, पिता से अनुकूलता बनेगी। जिन जातकों के पिता से अनबन रहती है उनके प्रतिभा सकारात्मक बदलाव देखेंगे और आपस के संबंध मजबूत होंगे। व्यापार आदि से लाभ मिलने की संभावना रहेगी। पत्नी की ओर से लाभ मिलेंगे। ससुराल पक्ष से कुछ आर्थिक लाभ होने की संभावना बनेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रायः अशुभ रहेगा, इसलिए कोई नया कार्य प्रारंभ न करें। यात्रा आदि को विचार के साथ प्रारंभ करें, क्योंकि अशुभ स्थिति में अनुकूल लाभ मिलने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। राज्य पक्ष से हानि होने की संभावना रहेगी। जो
जातक किसी पद पर कार्य करते हैं वह अपने कार्यक्षेत्र में विवाद से बचें, अन्यथा उनकी पद अवनति होने की संभावना रहेगी। साथ में चंद्रमा का षडाष्टक योग उन्हें कई प्रकार की संक्रामक बीमारी और मानसिक अस्थिरता, क्रोध जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जिससे आप अपने लिए ही, अपने कार्य के द्वारा ही आपको हानि पहुंच सकती है। इसलिए सावधानी पूर्वक कार्य करें। मीन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। और मीन राशि के जातकों को आज के दिन संतान पक्ष, प्रेम प्रसंग, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सामान्य लाभ मिलने की संभावना रहेगी। इसलिए आप सावधानी पूर्वक कार्य करें, अनुकूलता बनी रहे ऐसा ध्यान में रहे। जीवन साथी का पर्याप्त सहयोग प्राप्त होगा। संतान पक्ष से सामान्य लाभ के साथ अनुकूलता तो बनेगी, परंतु विशेष सावधानी पूर्वक दिन व्यतीत करना होगा। कार्य क्षेत्र में जाते समय माता के चरण स्पर्श करके और माता को प्रणाम करके ही घर से प्रस्थान करें। और प्रायः यदि नित्य प्रतिकाय कार्यक्रम बना लेंगे तो आपके लिए और अधिक कल्याणकारी होगा। आज 5 सितंबर 2024 के दिन भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके सामने 12 राशियों का फलादेश इस प्रकार था। आइए हम चर्चा करते हैं ज्योतिष संबंधी अनेक विषयों पर। जैसे हम चर्चा करते हैं ग्रह क्या हैं और ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम चर्चा करते हैं कि आपका अमुक ग्रह खराब है, इसका ये उपाय कर लीजिए। हम चर्चा करते हैं आपका राहु गड़बड़ है, इसकी चर्चा कर लीजिए। तो जिस प्रकार से यह नवग्रह सूर्य से लेकर के केतु तक, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और 2 छाया ग्रह राहु और केतु, यह मिलाकर के 9 होते हैं। यह हमारे जीवन पर अनेक स्थितियों में अपनी राशि के अनुसार, अवस्था के अनुसार हमें अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव देते हैं। और जैसे यह प्रत्येक ग्रह एक एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में होने वाले विकार भी इन्हीं ग्रहों के दोषों के कारण उत्पन्न होते हैं। जिस कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में होता है, सूर्य शुभ नहीं होता, तो उनकी दशा अंतर्दशा में जातक को पित्त से संबंधित, नेत्र से संबंधित, अस्थिज्वर, अस्थिभंग, कानों के रोग, हृदय से संबंधित विषम ज्वर और अग्निभय आदि होने की संभावना रहती है। सूर्य को आत्म कारक भी कहा जाता है और पिता कारक भी ग्रह होता है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य अशुभ प्रभाव में होता है, ग्रहण योग में होता है, पाप दृष्ट होता है, पाप युक्त होता है, ऐसे जातकों के पिता को प्रायः अपने जीवन में विशेष सफलता मिलने की संभावना नहीं होती है। ऐसे जातक अपने जीवन में कई बार सफलताओं को प्राप्त करते करते असफल हो जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन में ऐसी निराशा भरी जीवन जिनमें उनको कभी संभावना दिखाई नहीं देती, यह प्रभाव सूर्य के पाप दृष्ट, पाप युक्त और क्रूर ग्रहों के द्वारा दृष्ट होने से, अशुभ स्थिति में होने से, निर्बल होने से मिलता है। इसलिए यदि ऐसी अनुकूलता न दिखाई पड़े तो सूर्य से संबंधित उन्हें उपाय करने चाहिए। सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें, सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपका कल्याण होगा।
अब हम चर्चा करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा मनसो जाता है, कहते हैं चंद्रमा मन का कारक है। जैसा हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति होती है, उसी के अनुसार उसका हमारे जीवन पर प्रभाव होता है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसके उदय अस्त होने से वनस्पति से लेकर के जीव जंतु तक सभी विशेष रूप से सीधे प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें चंद्रमा को दृष्टिगत रखते हुए उसकी शुभता और अशुभता के अनुसार जो फलादेश होता है, तो चंद्रमा से उत्पन्न होने वाले जो विकार हैं, रक्त विकार है, रक्तचाप है, रक्त की कमी है, जलोदर, उन्माद, मतिभ्रम, मानसिक प्रकोप, मानस अस्थिरता, शीत ज्वर, सर्दी जुखाम और संक्रामक रोग होते हैं। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में जातक को चांदी का चंद्रमा मोती युक्त प्राण प्रतिष्ठा करा करके उसके गले में पहनाने से और चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करने से उसको लाभ प्राप्त होता है। मंगल ग्रह, जिससे पित्त प्रकोप, जलना, गुप्त विकार, मुख रोग, उदर विकार, फोड़े फुंसी, आंत्र रोग आदि होने की संभावना रहती है। मंगल के अशुभ होने से कई बार जातक को शल्य क्रिया जैसी समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मंगल की इस अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए हमें मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। बुध, वात, पित्त, कफ और चर्म और नाड़ी तंत्र का भ्रांति जैसी स्थितियां बुध की अशुभ होने से प्राप्त होती हैं। इसलिए बुध के इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए, कहने का तात्पर्य दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हमें बुध से संबंधित उपाय करने चाहिए। ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जप करें अथवा गणेश पंचरत्न का पाठ करें, गणेश जी की उपासना करें, हरी वस्तुओं का दान करें, जिससे बुध की अशुभता दूर होगी। गुरु ग्रह के प्रभाव से गठिया, कमर, वायु, कफ, मुख आदि के रोग होते हैं। इसके विकारयुक्त हो जाने से सूजन, स्थूलता, दुर्बलता, पैरों में विकार आदि उत्पन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में गुरु के कुछ उपाय करने से हमें लाभ प्राप्त होता है। गुरु के मंत्र का जप ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः अथवा ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात् हल्दी की माला से जप करने से हमें लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे ही शुक्र हमारा सप्त धातुओं का कारक ग्रह है। शुक्र पापयुक्त, पापदृष्ट होने से हमें शुक्र संबंधित रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। इसकी स्थिति को ठीक रखने के लिए हमें शुक्र से संबंधित चमकीली वस्तुओं का, सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए और इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए उचित आहार विहार का पालन करते हुए इष्ट की आराधना करनी चाहिए। शिव जी की आराधना करने से, उचित आहार विहार का पालन करने से शुक्र के विकार दूर हो जाते हैं। शनि पांव, घुटने, संधि, पेट, मज्जा, दुर्बलता, चोट मूंछ आदि का कारण है। बार बार चोट लगना, लंबी बीमारी होना, ऐसी स्थिति में जब शनि के दुष्प्रभाव के कारण हम रोगग्रस्त हो रहे हों तो हमें शनि से संबंधित उपाय करने चाहिए। शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। तिल का तेल का दान करना चाहिए। शनिवार को शनि मुद्रिका अभिमंत्रित करके, धारण करके 21 बार पीपल के वृक्ष का स्पर्श करते हुए अपने घर वापस आएं तो हमें शनि से संबंधित विकार दूर हो सकते हैं। कार्यों में विलंब, भूमि भवन वाहन से संबंधित समस्याएं, झगड़े विवाद में यदि शनि का कारक हो तो ऐसी स्थिति में ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र अनुष्ठान 23,000 करवा करके पूर्णाहुति
हवनात्मक करें, इससे आपका कल्याण होगा। आज के दिन भाग्यश्री कार्यक्रम में ज्योतिष विषय की जानकारी लेकर उपस्थित हुआ। अगले दिन पुनः इसी प्रकार से हम आपके बीच में उपस्थित होंगे भाग्यश्री कार्यक्रम में। जय श्री राधे, जय श्री राम।